हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम ये स्वास्थ्य विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट का फार्मिस्ट का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले है जीके का क्वेश्चन कि गुजरात का है एक प्रमुख बंदरगाह, इसमें से कौन सा है। तो ये है कांडला बंदरगाह, गुजरात का प्रमुख बंदरगाह है। उसके बाद है दास कैपिटल किताब है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट है नगर उदय अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये एक योजना है मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया। तो ये 24 अप्रैल 1930। उसके बाद इस विषम को पहचानिए, मतलब इनमें से ओड वन ढूंढना है। तो 64 है, ये 8 का स्केयर है, बाकी कोई स्केयर नहीं है इसमें, तो 64 हो जाएगा। यहाँ पे ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज से आया हुआ है कि टेबल को ये किया गया है और चेयर को यहाँ पे टी का मुझे नंबर पता है 20 नंबर पे होता है, यू 21 पे, ए 1 पे, तो बी 2 पे, एक एक बढ़ा रखा है, बी 3 पे तो सी, बी 2 पे तो सी 3 पे। इस तरह इसको भी अरेंज कर देना है, आपका ऑप्शन बनेगा थर्ड। नेक्स्ट है 6/11 के दशमलव रूप में दशमलव बिंदु के दाईं ओर 25वां अंक क्या होगा। जब 6/11 को हम डिवाइड करेंगे तो 25वां अंक क्या होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। जैसे 6 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट ये गया 11, 5 55, फिर कितना 5 50, 11 चौक 44, 6 60, 11 पंजे 55। इस तरह 545454 ऐसे चलता रहेगा भाई ये नंबर 54। तो हमने 25 नंबर पे बताना है, तो 25 नंबर पे हमारा कौन सा बनेगा। यहाँ पे दो दो के पेयर तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन जो अगला नंबर होगा फिर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड 5वां होगा 25वें, और 26वें पे पूछता तो 4 होता। एक बढ़ई ने 10 मीटर क्षेत्रफल का एक आयताकार चौखट बनाया है। चौखट बनाया, यदि बढ़ई को इसकी चौखट की लंबाई, एक ने पहले इसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल का एक आयताकार बनाया, इसकी लंबाई अब क्या कर दी, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को दुगुना कर दिया। लंबाई भी डबल कर दी तो चौड़ाई भी डबल कर दी। तो क्षेत्रफल क्या है, लंबाई और चौड़ाई दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये तो क्या हो गया, क्षेत्रफल को अब इसने 4 गुना कर दिया। तो पहले 10 मीटर स्क्वायर था, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड यही कह रहा है कि दूसरे चौखट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 40 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है। ये मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं मैथ के। ये कंप्यूटर का नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। विषम चयन चयन कीजिए, तो इसमें एसी अलग हो जाएगा, एसी। उसके बाद एक सांकेतिक भाषा में स्मेल को ये लिखा गया है, तो ये इसी में से इसका ये कोड है। तो इस अक्षर के कोड ढूंढने हैं, ए का क्या हो जाएगा, एम का, एस का, इसी तरह आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है एन एक सबसे बड़ी संख्या जो 1305, 4665 और 6905 को विभाजित करके मामले में समान शेष ही छोड़े, तो एन के अंत का योग क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये सभी इसने समान रिमाइंडर की बात कर रहा है, एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो आपने कैसे करना है, पहले तो क्या है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसमें से ये भी सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस तरह आपस में एक दूसरे से ये सब्ट्रैक्ट करके, तो आपको क्या है, इनका बाद में एचसीएफ निकालना है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो यहाँ से एचसीएफ निकाल लेना। एचसीएफ इनका आ जाएगा, ये है बाद में 1120। इस इन संख्याओं का 1305, और एक जो सब्ट्रैक्ट करके आएगी संख्या, और एक इसमें से सब्ट्रैक्ट करके आएगी वहाँ पे। तो इसका अंकों का योग पूछा गया है इसने, यानी कि 1 + 1 + 2 + 0। तो यहाँ पे अंकों का योग आ जाएगा 4। नेक्स्ट है 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों की क्रय कीमत जितना नुकसान होता है, गेंद की एक गेंद की कीमत बतानी है। हमें पता है लॉस कब होता है, लॉस इज इक्वल टू CP - SP। तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ है, 5 गेंदों की क्रय, 5 की CP के बराबर लॉस हुआ है, इज इक्वल टू 17 गेंदें हमारे पास थी, 17 ही हम बेचेंगे, तो 17 का SP, 17 CP - 17 SP। यहाँ पे 17 SP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
ये 5 माइनस हो जाएगा तो 12 CP। यहाँ से SP बाई CP की रेशो क्या आ जाएगी, SP बाई CP की रेशो आ जाएगी 12/17। तो ये 720 रुपये में बेचने पर यहाँ SP की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो 720/12 डिवाइड करेंगे तो एक गेंद की कीमत 60 रुपये आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है ए और बी दो परीक्षा कक्ष हैं, या आगे सेक्शन बना रखे हैं। 10 विद्यार्थियों को ए से बी भेजा जाए तो हर एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। 20 विद्यार्थी बी से ए में भेजे जाएँ तो विद्यार्थियों की संख्या ए में बी से दुगनी हो जाती है। यहाँ ए और बी हमने मान लिया कि शुरू में ए और बी के अंदर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, एक्स और वाई मान लिया। अब क्या है, यदि 10 विद्यार्थियों को ए से बी भेजा जाए तो ए में कितना 10 की कमी हो जाएगी, एक्स माइनस 10, लेकिन बी में 10 बच्चे बढ़ जाएंगे तो वाई प्लस 10। तो यहाँ पे क्या है, ये कहता है विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है तो इक्वल टू कर दो। यहाँ से एक रिलेशन तो बन जाएगी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद है फिर वही, अब 20 विद्यार्थी क्या है बी से ए में भेज दिए तो ए में तो हो गया एक्स प्लस 20, लेकिन अब की बार वाई में कमी हो जाएगी, वाई माइनस 20, ये रिलेशन। उसके बाद क्या है कि बी से ए में भेजा जाए तो विद्यार्थियों की संख्या ए में बी से दुगनी हो जाती है, ए में डबल होगी तो 2 हो गया, इसको मल्टीप्लाई 1 से कर दिया तो यहाँ पे एक रिलेशन बन जाएगी 2x प्लस 40 इज इक्वल टू वाई माइनस 20। यहाँ से मैं सोल्व करूँगा कि यहाँ 2x, यहाँ से इक्वेशन बनेगी 2x माइनस वाई, ये इस साइड, और ये इस माइनस में आ जाएगा इक्वल टू माइनस 60। ये दो इक्वेशन को आपने सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि ए के अंदर एक्स बच्चे थे, बी के अंदर वाई, तो दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। ए के अंदर बताना है तो एक्स का मान निकाल लेना, ए में विद्यार्थियों की संख्या। आंसर बता देता हूँ मैं, यहाँ पे 80 आएगा दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात क्या है, 7:8। दूसरी ट्रेन कितना चली है, 4 घंटे में 400 किलोमीटर। 4 घंटे में 400 किलोमीटर है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 8 की वैल्यू 100 है, 8 की वैल्यू 100 है और 7 की बतानी है। 4 दूनी 8, 4 25, 25 सत्ता ये हो जाएगा 175 बाई 2। 175 का आधा कितना होता है, 87.5। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा चौथा। 1 घंटे में नाव 11 किलोमीटर की धारा के साथ जाती है और 5 किलोमीटर विपरीत आती है। नाव की शांत पानी में गति क्या होगी, नाव की गति निकालनी है। ये चीज़ दे रखी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये दो रिलेशन है, नाव की गति इसमें x है और पानी की गति इस इक्वेशन में y है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर दो और आधा कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे, 11 5 16, 16 का आधा 8, तो x की वैल्यू आ गई। इसी तरह पानी की गति पूछते, धारा की गति, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 11 में से 5 गए 6 और आधा कर दो 3, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की 8। क्वेश्चन में x की पूछी थी, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 18 नंबर यहाँ जीके के आगे स्टार्ट हो गए हैं भाई। ये क्वेश्चन लगभग एक मैथ का रह गया है। 0.1 0.1 ये क्या हो गया, ऊपर a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया, नीचे क्या है, नीचे इसका डबल कर रखा है भाई, 2 कॉमन ले लिया, 2a क्यूब और ये b क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5। 0.5 ऑप्शन नंबर 4। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलता है हाइड्रोजन, सिंबल इसका H, और स्टेबल किस में होता है, H2 की फॉर्म में गैस है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस, और पृथ्वी का सबसे सबसे सघनतम डेंस पदार्थ है कॉपर। कैमरा छवि बनाने के लिए डैश का, कैमरे के अंदर उत्तल लेंस। सीएनजी का पूरा फुल फॉर्म पूछी गई है तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, और एलपीजी की है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कौन सा ध्वनि के लिए सत्य है, ध्वनि के लिए सत्य बात कही गई कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ये बात बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद है ही हैज डन हिज ड्यूटी, यहाँ पे क्या है टेंस चेक करना है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, हैज प्लस V3, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ऑप्शन नंबर 3।
उसके बाद है अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब सहपाठी लगा लो इस तरह से, तो एनिमी हो जाएगा शत्रुता वाला आदमी। ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बुक्स को प्यार करने वाला हो गया बिब्लोफाइल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इफ आई डैश यू आई वुड हैव टोल्ड हिम द ट्रूथ, इफ आई वर यू, मैं ये होता तो मैं ये कर देता, इस तरह के वाक्य के लिए वर यहाँ लगेगा। उसके बाद है आइडेंटिफाई द एरर, इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट आई एम रिमाइंडेड ऑफ एन यूनिक इंसिडेंट दैट टुक प्लेस। सभी वाक्य पास्ट में है, पास्ट होना चाहिए, यहाँ पास्ट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पास्ट करना पड़ेगा, सेकंड में एरर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत ही मूर्ख होना किस मुहावरे का अर्थ है, इसका मतलब हो जाएगा मिट्टी का मात दो। कौन सा उदाहरण रूपक अलंकार का है, रूपक अलंकार का इसमें हो जाएगा माधो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा युगम सही नहीं है, तो इसमें से नीलकमल, कर्मधारय समास, चौराहा, द्विगु समास, यथाशक्ति, अव्ययभावी समास, आजीवन तत्पुरुष समास, ये गलत है। दोहा डैश मात्रिक छंद है, अर्धसम, अर्धसम, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद हमारे पास आ गया 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में क्या है, हिंदी का क्वेश्चन है ये। कौन सा वाक्य सरल है, तो पहला ही वाक्य हो जाएगा साहित्य समाज का दर्पण है, पहला सही हो गया। उसका कौन सा संधि विच्छेद सही है, इसमें क्या है, गण प्लस ईश होता है तो गणेश होगा, यहाँ पे सदा प्लस एव तो इससे बन जाएगा सदैव, सदैव, ये सही है। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा रोहतक से थे। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो ये पंचकुला हो जाएगा। चंडीगढ़ शहर और आधुनिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है, इसकी रूपरेखा तैयार की कार्बूजियर ने। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें हैं 17। कौन सा हरियाणा का 22वां जिला है, तो चरखी दादरी। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की, तो ये 7वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है, तो उत्तर प्रदेश। और नदी कौन सी, यमुना नदी सीमा बनाती है हरियाणा के पूर्व में। नेक्स्ट हमारे पास 44 नंबर क्वेश्चन है। ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन है ये। संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत ये की थी नेकीराम शर्मा ने। हरियाणा की राजभाषा हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो देवीलाल। मांझी साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा के अंदर। अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003, याद कैसे रखना है 1 2 3। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था शिमला के अंदर। कौन सा मंत्री निर्वाचन क्षेत्र नारनौंद से संबंधित, कैप्टन अभिमन्यु था भाई। रणदीप हुड्डा किस शहर से, रोहतक से। कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश किस जिले से संबंध रखते हैं, भिवानी से। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ पे है, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ये पेपर थे भाई कंप्लीट, जो इससे पेपर में हमारे लिए काम के, जो आज के ट्रेंड में पेपर HSSC पूछ रही है। आगे हैं इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, स्वास्थ्य विभाग के, वो हमने नहीं करने, वो तो अलग है। इन्होंने डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है, और ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।